सबसे पहले इसमें समझते हैं कि भई ये चैप्टर है किस बारे में। तो किसी भी बिज़नेस को कई सारे रिस्क को मैनेज करना पड़ता है टू सर्वाइव। मैक्सिमाइज़ करना है अगर वेल्थ को, तो आपको रिस्क को भी मैनेज करके चलना होगा। कि रिस्क क्या होता है? वो अनसर्टेन इवेंट होता है जो आपके बिज़नेस को डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पे 2 तरह के रिस्क के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल रिस्क, सेकंड इज़ बिज़नेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब आप डेट यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करने का आ रहा है। और अगर आप बिज़नेस को सही तरीके से नहीं चलाओगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे, तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा और उसकी वजह से आपको बिज़नेस को रिस्क हो सकता है, खतरे में आ सकता है, वहाँ पे आपको बिज़नेस को बंद करना पड़ सकता है। दूसरा आता है बिज़नेस रिस्क। ये आपके ऑपरेशंस के रिलेटेड है। बेसिकली ऑपरेशंस में कुछ एक्सपेंस होते हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं, तो बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। ये जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ये बंद नहीं होंगे इवन आपका सेल्स ज़ीरो हो जाए, ठीक है? तो ये फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं, इसको भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आपको 2 तरह के रिस्क को मैनेज करना है। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल, सेकंड इज़ बिज़नेस। अब किसी बिज़नेस में कितना रिस्क है, वो जानने के लिए हमें लेवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। लेवरेज क्या है? एक तरह से ये वेरिएबल्स के चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको जानने का टेक्निक्स है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के रिस्क है। फाइनेंशियल मतलब आपके पास एक इंटरेस्ट कॉस्ट का वेरिएबल है। बिज़नेस रिस्क की बात करें तो यहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट है। ये 2 वेरिएबल्स है, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट है, वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। फिक्स कॉस्ट का भी इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। तो किसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो जानने के लिए हमको लेवरेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 2 तरह के लेवरेज है यहाँ पे। एक है ऑपरेटिंग लेवरेज, जहाँ पे हमारे जो ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है, उसका इम्पैक्ट आपके सेल्स पर, ईबीआईटी पर, आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे पड़ता है, उसको जानने के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज नाम का फॉर्मूला है। दूसरा आता है फाइनेंशियल लेवरेज। भाई आपके इंटरेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उसको जानने के लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज डालना पड़ता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर दे तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है। फॉर्मूलाज देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है। फॉर्मूला समझने से पहले एक इनकम स्टेटमेंट समझते हैं। जो किसी भी बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनता है, वो कैसे बनता है? सबसे पहले होता है सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो बचता है ईबीआईटी, ठीक है। फिर माइनस करें इंटरेस्ट, ये दूसरा वेरिएबल है, तो बचता है ईबीटी। फिर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर अगर हो तो डिविडेंड दे दो, तो बचता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है ईपीएस। अब यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कैसे निकलने वाला है? आपको फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट ढूंढना है आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आपको क्या करना है? आपको इस वेरिएबल का इम्पैक्ट ढूंढना है। तो कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हो, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हो तो बच रहा है ईबीआईटी। तो इन दोनों के बेस पे एक फॉर्मूला बना, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फिक्स कॉस्ट जो है वो माइनस करने के बाद ईबीआईटी बचता है। तो आपके कंट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से आपका ईबीआईटी भी चेंज होगा, ठीक है। वो कितना चेंज होगा ये डिसाइड करेगा फिक्स कॉस्ट। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या निकला? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कभी कभी इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं जो कि है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। क्योंकि इंटरेस्ट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट के नीचे क्या आ रहा है? ईबीआईटी और ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। अगर ईबीटी के अंदर इंटरेस्ट जोड़ दूं तो क्या बचता है? ईबीआईटी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। एक और फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। बेसिकली ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है आपका अ, ऐसा लेवल जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो ना जाए, ठीक है, जीरो से ऊपर ऊपर रहे वैसा लेवल। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेस पर आप डीओएल भी निकाल सकते हो। 1/MOS अगर आपके पास है तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो और वाइस वर्सा। ये फॉर्मूलाज के बेस पर हम लोग सम स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली सोल्व करना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500। वेरिएबल कॉस्ट इज 200 per shirt. Fixed operating cost is 25 lakhs. Calculate operating leverage। और सेकंड है if sales are up by 10% compute the impact on। तो सबसे पहले हम सेल्स लिख देते हैं। सेल्स कितना है आपका? आपका सेल्स है 10,000 शर्ट्स इंटू 500 करोगे तो 50 लाख आएगा। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, 200 रुपये पर शर्ट है, 30 लाख रुपए ये हो गया। आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचा? कंट्रीब्यूशन बचा 30 लाख।
इसमें से माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट 25 लाख की, आपका बचता है EBIT जो कि आया है 5 लाख। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आपको DOL निकालना है तो आपको क्या लेना है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकला 30 लैक्स, EBIT कितना निकला 5 लाख। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया। सेकेंड हमें पूछा है कि अगर सेल्स 10% से बढ़े तो आपका EBIT कितना होगा, ठीक है, या इम्पैक्ट कितना होगा, परसेंटेज इम्पैक्ट कितना होगा। तो इसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला देखा था जो क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं DOL जो ऑलरेडी निकल चुका है 6, DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मुझे 6 डिवाइड बाय 1 ये निकालना है, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ ब्लैंक, परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हो रहा है, सेल्स कितना बढ़ा रहे हैं हम 10%, 10 ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके 10% इंटू 6 करेंगे तो 60% इम्पैक्ट आएगा। मतलब अगर आप सेल्स को 10% से बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो 60% आपका EBIT बढ़ेगा या घटेगा। हमारे दोनों आंसर आ गए। इलेक्शन नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच 4 आइटम्स A, B, C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड डेटा। सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन 30 एंड 20। ये निकल गए हमारे आंसर सारे के सारे। ये है कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, व्हाट कैलकुलेशन यू ड्रो विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। अज्यूम द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 5000, हर एक के केस में 5000 यूनिट आप सेल कर रहे हो। आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है, आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। A, B, C, मैं ले रहा हूँ मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू क्वान्टिटी, तो 14 इंटू 5000 70,000, 16 इंटू 5000 80,000, 30 इंटू 5000 20 इंटू 5000। इसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा EBIT, तो हमारा DOL निकालने के लिए काम आएगा। फिक्स कॉस्ट कितना है, पहले केस में 60,000, दूसरे केस में 40,000, तीसरे केस में 1 लाख, चौथे केस में 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 लाख निकला, ये 50,000 निकला, 40,000 एंड 10,000। यहीं पे निकाल देते हैं DOL इज इक्वल टू, आपको लेना है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। 70,000 डिवाइड बाय 10,000 इज 7, 80,000 इंटू 40,000, 80,000 डिवाइड बाय 40,000 इज 2, 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000 इज 3। यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज, देखो फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका जितना कंट्रीब्यूशन या जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ही आपका EBIT। कंक्लूजन क्या निकला, तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या डिफाइन करता है कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज EBIT में कितना होगा। तो यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन या सेल्स में 1% का चेंज होगा तो आपका EBIT 7% से बढ़ेगा। सेम वे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आप 1% सेल्स बढ़ाओगे तो आपका 1% EBIT भी बढ़ जाएगा। ये हमारा कंक्लूजन है। अब फर्म्स डिटेल इज एज अंडर, सेल्स 100 पर यूनिट 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50%, तो 12 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट हुई और कंट्रीब्यूशन भी कितना हुआ 12 लाख। फिक्स कॉस्ट 10 लाख, तो 12 में से 10 गए तो 2 लाख का आपका क्या बचेगा EBIT। देखेंगे आगे, अभी रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। इट हैज़ बोरोड 10 लाख एट 10% पर एनम, मतलब 10 लाख का 10% के हिसाब से 1 लाख का इंटरेस्ट बनता है। शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, 100 रुपये वाले, मतलब आपके 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स एक्स 50%। पूछा है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, कंबाइंड लेवरेज निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो। इफ सेल्स इज इंक्रीजेज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स जो कि है 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि है 12 लाख, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 12 लाख, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो देखिए है 10 लाख, आपका
EBIT कितना आया 2 लाख। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमने निकाला 10 लाख का 10% 1 लाख। तो आपका EBT कितना बचा 1 लाख। इसमें से माइनस क्या किया जाता है टैक्स, जो कि है 50%, मतलब 50,000 आपका टैक्स जाएगा। तो लास्ट में आपका बचेगा PAT 50,000। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो ये PATESB यहाँ के क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग लीवरेज में आपको लेना है पर कंट्रीब्यूशन, नीचे कंट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख, EBIT 2 लाख, तो 12 डिवाइड बाई 2। फाइनेंशियल लीवरेज में आपको लेना होता है EIT डिवाइड बाई EBT का EBIT है 2 लाख, EBT है 1 लाख, तो 2 डिवाइड बाई 1 इज। कंबाइंड लीवरेज में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 2 इज 12। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई आपका शेयर होल्डर्स का पैसा कितना लगा हुआ है 10 लाख और कमाई कितनी हो रही है 50,000। 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख 200 करोगे, 5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगर सेल्स 6 लाख रुपए से बढ़ाओ तो EBIT कितना बढ़ेगा, ये तो हमारा DOL का ऑल्टरनेट फॉर्मूला है। DOL इज इक्वल टू आप क्या लेते हो, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन DOL कितना है हमारा निकला हुआ है 1। परसेंटेज चेंज इन EBIT हमारे पास है क्या, नहीं है, वो हमको चाहिए परसेंटेज चेंज इन EBIT, हमको रुपीज़ में चाहिए, पहले परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो आपका सेल्स कितना बढ़ा 6 लाख, पहले कितना था 24 लाख, 6 लाख 24 लाख पे बढ़े तो कितना परसेंटेज बढ़ा, तो 6 डिवाइड बाई 24 इंटू 100 करोगे, आपका 25% सेल्स बढ़ रहा है। पहले निकाल लेते हैं, 25% इंटू 6 करोगे तो आपका परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना आने वाला है 150%। ठीक है, तो आपका पहले EBIT कितना था 2 लाख, 2 लाख प्लस 150%, 2 लैक्स प्लस 150%, आपका नया EBIT कितना हो जाएगा 5 लाख। इस तरीके से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 4 पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विजी कंपनी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच 50 लाख, मतलब 5 लाख आपके शेयर हैं। 12% बॉन्ड 37 लाख के, मतलब 37 लाख की डेट है, फिर 12% इंटरेस्ट अगर जाएगा तो वो आएगा 4,44,000 या 4.44 लाख। सेल्स कितना 84 लाख। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट के अलावा, ये इंटरेस्ट है, इसके अलावा भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है, शायद कोई शॉर्ट टर्म लोन ली हो, तो ये 6.96 हमारा प्योर फिक्स कॉस्ट है। फाइनेंशियल लीवरेज हमें दे रखा है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 27.55%। ये कैसे निकलता है, अगर आप सेल्स जो होता है, सेल्स को अगर PV रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको निकल जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। टैक्स पेबल 40%। आपको क्या निकालने के लिए बोला, आपको बोला ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, कंबाइंड लेवरेज निकालो और अर्निंग्स पर शेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ तक। सेल्स कितना है हमारा 84 लाख, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। और हमें PV रेशियो दे रखा है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं 84 लाख इंटू 27.55% कर देंगे तो हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो कि है 23,14,200। फिक्स कॉस्ट भी हमें दे रखा है विदाउट इंटरेस्ट 6.96, मतलब 6,90,000। हमें EBIT तो मिल गया, कितना है EBIT 3,18,200। हमें सवाल में ना फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, ये फाइनेंशियल लीवरेज के बेस पर हम शायद इंटरेस्ट की कॉस्ट को या EBT को कैलकुलेट कर सकें। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू आपको लेना होता है EBIT डिवाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 1.49, तो 1.49 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू EBIT अभी निकला कितना 16,18,200 और EBT हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। EBT इज इक्वल टू 16,18,200 डिवाइड बाय 1.49, आपका EBT आ रहा है 10,86,040। मतलब अगर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करूँ, यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्ट तो दे रखा है ऑलरेडी
तो कितना है 4,44,000। दूसरा इंटरेस्ट कुछ हो सकता है शायद, देख लेते हैं। एग्जैक्ट मैच हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैच हुआ तो हमको बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा ईबीटी निकला कहाँ से, तो प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, 10,86,000। तो डिफरेंस निकालते हैं, 16,18,200 माइनस 4,44,000 करेंगे तो आना चाहिए कितना 10,86,000, पर आ रहा है कितना 11,74,000। कुछ और माइनस करना पड़ेगा, 10,86,040, तो आपका 88,160 कुछ आ रहा है, जो है बैलेंसिंग फिगर। ईबीटी निकल गया, इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स जो कि है 40%, 10,86,040 टू 40% क्या है हमारा 4,34,416। ईएटी कितना निकला हमारा 6,51,000। अब हमें जो जो पूछा है वो देख लेते हैं। अर्निंग्स पर शेयर भी पूछा है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 5 लाख। आपका ईपीएस कितना निकलेगा 1 पॉइंट। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना 23,14,200 डिवाइड बाय ईबीआईटी कितना 16,18,000। 23,14,200 क्या है 1.43। कंबाइंड लीवरेज के लिए 1.43 ऑपरेटिंग लीवरेज और 1.49 फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2.13। अर्निंग्स पर शेयर निकाल दिया ऑलरेडी 1.30। तो मेरे तीनों ही आंसर आ गए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये दे रखा था, तो याद रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फॉर करंट फाइनेंशियल। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मतलब 100 रुपये का अगर सेल्स करते हो तो 60% आपका कॉस्ट है, 40% आपका क्या होगा कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे 50% होगा। इंटरेस्ट कितना है 20,000 1 लाख। ऑपरेटिंग लिवरेज 5 2, फाइनेंशियल लिवरेज 3 एंड 2, टैक्स रेट 30% 30%। आपको निकालना है ईबीआईटी सेल्स फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और इनमें से कौन सी कंपनी बेटर है को लेवरेज के बेस पे आइडेंटिफाई करके देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईबीआईटी की। ये फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग अगर फाइनेंशियल लिवरेज और इंटरेस्ट कॉस्ट रख दें तो हमें ईबीआईटी मिल जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू आपको लेना होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है, इसका है 3, इसका है 2। पहले ए का निकाल लेते हैं। 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी आपके पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। ईबीटी कैसे निकलता है, ईबीटी में आप लेते हो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो आपके पास इंटरेस्ट की कॉस्ट तो है 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू ईबीआईटी आपके पास नहीं है, यहाँ पे भी आपके पास ईबीआईटी नहीं है, बट आपके पास इंटरेस्ट है कितना 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 EBIT माइनस 3 × 20 60,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी। तो इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 EBIT इज इक्वल टू 60,000। आपका ईबीआईटी कितना हो गया 60,000 डिवाइड बाई 2 इज, फर्स्ट केस में निकल गया। सेकेंड केस में निकालते हैं, ये है हमारा 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ईबीआईटी आपके पास नहीं है, ये भी ईबीआईटी नहीं है, बट इंटरेस्ट है 1 लाख। बस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 EBIT माइनस 1 लाख इंटू 2 लाख इक्वल टू ईबीआईटी। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया। दूसरा निकालना है सेल्स। तो एक फॉर्मूला हम रखते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज का है, ए का कितना दे रखा है ऑपरेटिंग लेवरेज आपको 5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आपके पास नहीं है, ईबीआईटी आपके पास है 30,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 इंटू 5 इस 1,50,000। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 150, और आपका यहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं
तो बचता है कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे सेल्स हमारे पास नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। अगर ये 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा पहले केस में 60, ये कितना होगा 40, मतलब 1.5 लाख की रुपए जो है वो है 40%। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3,70,000। फर्स्ट का आ गया, सेकेंड का भी निकाल देते हैं। आपका ऑपरेटिंग एवरेज कितना है 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT इधर निकला था 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 4 लाख। सेम वे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। आपका सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है 50%, कॉन्ट्रीब्यूशन निकला 4 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सेल्स कितना निकलेगा 8 लाख। तो हमारे दो आंसर आ गए। फिक्स कॉस्ट कितना है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बचता है कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो बचता है आपका EBIT। ठीक है, मतलब अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है तो आपको ये कंट्रीब्यूशन EBIT के फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज EBIT। हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी है EBIT भी है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1.5 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट आपको मालूम नहीं है, EBIT है आपके पास 30,000। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस कितना हुआ 30,000 20,000। देन वे इसका भी निकाल लेते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है इधर 4 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट आपके पास नहीं है, और आपका EBIT निकला हुआ है जो कि 2 लाख। का फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, वो भी 2 लाख हो गया। हमारे तीनों ही आंसर निकल गए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने जल्द